तो देखिए अपवाह तंत्र में आप लोग पढ़ रहे थे सिंधु नदी अपवाह तंत्र, फिर गंगा नदी अपवाह तंत्र कि नहीं। तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र आपका पिछले क्लास में हो चुका था। फिर गंगा नदी अपवाह तंत्र जो आप पढ़ रहे थे तो उसमें आप क्या बोलते हैं, प्रयाग के बारे में पढ़े थे ना, पंच प्रयाग, ठीक है। इसमें मेन नदी था अलकनंदा, और उसके बाद में आपका फिर बाएं से 3 नदी और दाएं से क्या नदी, 2 नदी मिल रही थी, ठीक है। हाँ, तो वहां से आपका प्रयाग का निर्माण हो रहा था। अलकनंदा धौली गंगा मिल रही थी तो विष्णु प्रयाग कि नहीं, अलकनंदा नंदाकिनी मिल रही थी तो नंद प्रयाग, अलकनंदा पिंडार मिल रही थी तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी मिल रही थी तो रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा भागीरथी मिल रही थी तो देव प्रयाग। पंच प्रयाग आप पढ़े थे। उसके बाद बाएं से मिलने वाली सहायक नदी बताए थे, राम गंगा घाघरा कि नहीं, गोमती, उसके बाद में आपका हो गया गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, महानंदा कि नहीं। तो अब देखिए गंगा के दाएं से मिलने वाली सहायक नदियों के नाम, ठीक है। तो दाएं से, जैसे मान लीजिए कि गंगा अगर ऐसे निकल रही है और ऐसे जाके और ऐसे ऐसे जाके अगर बह रही है, तो इसके दाएं से जो भी नदी मिल रही है तो वो सब दाएं से मिलने वाली सहायक नदी कहेगी। क्योंकि हम ऐसे देख रहे हैं तो हमको बाएं दिख रहा है, लेकिन नदी जब निकली और नदी ऐसे जा रही है, जैसे कोई ऐसे निकला और ऐसे गाड़ी लेके जा रहा है तो उसका बाएं इधर होगा और दाएं किधर होगा, इधर। तो ये नदी का डायरेक्शन हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिए दाएं से मिलने वाली सहायक नदी का नाम आप कैसे लिखिएगा, तो इसमें आप कुछ प्रमुख नदी मेन जैसे यमुना हो गया, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के बाद में अगर आप आएंगे तो देखिए चंबल भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आएंगे कर्मनाशा, कर्मनाशा। इसके बाद में हम आएंगे कर्मनाशा के बाद में, तो देखिएगा यहां पे फिर आएंगे आप सोन, ठीक है। सोन के बाद में अगर आप आएंगे तो देखेंगे उत्तरी क्यूल, कोयल या क्यूल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चंदन, ठीक है। उसके बाद में आप एक और नदी पढ़ते हैं ना, फल्गु, पुनपुन, ये सब किसकी सहायक नदी है, फल्गु, पुनपुन, ये सब किसकी सहायक नदी है, कहीं ना कहीं गंगा की सहायक नदी है, जो दक्षिण से मिलती है, यानी दाएं से मिलती है, नीचे से मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि जितना नदी आप उत्तर और दक्षिण वाला पढ़े हैं उसमें मेन जो नदी है उस सब के बारे में आपको कुछ जानकारी देना है, ठीक है। तो सीधे आप मतलब फैक्ट पे आएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, तो फैक्ट आपको एक एक नदी के बारे में जानकारी लेना है। तो पहला यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। रामगंगा था ना, रामगंगा, तो रामगंगा आपका उत्तराखंड में बहता है, बाकी उसका बहुत ज्यादा कोई विशेषता नहीं है। सीधे आप आएंगे तो गोमती नदी के बारे में, कौन नदी, गोमती। गोमती के लिए आप 2 शहर का नाम बिल्कुल याद रखेंगे, एक लखनऊ, ठीक है, और एक याद रखेंगे आप जौनपुर। जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है, ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। सिराज ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है, जौनपुर को, इसको क्या कहा जाता है, सिराज ए हिंद। और जौनपुर और लखनऊ ये दोनों कौन नदी के किनारे हैं, गोमती नदी के किनारे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पे अगला देखिए घाघरा, तो देखिए मापचा चुंग ग्लेशियर से, मापचा चुंग ग्लेशियर जो है, और ये ग्लेशियर कहाँ है, मापचा चुंग ग्लेशियर, तो ये वही कैलाश पर्वत जो है ना उसी के पास में ही है, ठीक है। अधिकतर नदी आप देखेंगे तो वहां से ही निकल रही है, समझे, चाहे उधर सिंधु जा रही है, फिर आगे ब्रह्मपुत्र बताएंगे, गंगा गंगोत्री भी है तो उसी के आसपास में है, ठीक है। हाँ, सतलज भी जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि घाघरा होगा ना, घाघर लिख दिया है, घाघरा मापचा चुंग ग्लेशियर से क्या होती है, ये नदी कहीं ना कहीं निकल रही है, ठीक है। और फिर ये बिहार में कहाँ एंट्री कर दी है, ये चीज ध्यान देना होता है।
तो बिहार में घाघरा जो हो जाता है, तो ये हम कह सकते हैं ना आपका कि कहीं ना कहीं, जैसे आप बिहार का मैप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप जब बिहार का मैप देखेंगे, इस टाइप का मैप होता है कुछ बिहार का, थोड़ा इधर निकला होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो घाघरा जो है वो आएगी एने करी, छपरा जो है ना, छपरा सारण, तो ये साइड से एंट्री करती है। और गंगा जो है ना, गंगा, तो ये बक्सर के पास में एंट्री करती है, बक्सर यानी चौसा के पास में, ठीक है। तो कह सकते हैं छपरा सिवान वाला जो एरिया है, ठीक है, तो एने कारी से आती है घाघरा और जाके अंततः मिल जाती है किस नदी में, गंगा में, तो ऊपर से मिलती है। तो इसके लिए ये चीज ध्यान रखिएगा, मापचा चुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है। अगला जो मेन नदी है, देखिए अब गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि नेपाल की तरफ से निकल के आ रही है, ठीक है। लेकिन अगला जो मेन नदी है, अब हम सब के बारे में नहीं देखेंगे, तो अगला जो मेन नदी है, यहाँ पे ध्यान देना है, कोसी। कोसी का उद्गम स्थान क्या है, तो गोसाई धाम, और ये आपका नेपाल में है। तो यहां से कोसी निकलती है और ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। कहाँ का शोक, बिहार का शोक कहते हैं किसको, कोसी को। तो इस चीज को आप क्या करिएगा कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोसी के बाद में देखिए अगला जो आपका नदी होगा, ये आपका जो बागमती और कमला है, बागमती और कमला, तो दोनों को आप कह सकते हैं कि महाभारत श्रेणी से, महाभारत श्रेणी के आसपास से निकलती है। कहां से निकलती है, महाभारत श्रेणी, इसी के आसपास से दोनों नदी निकलती है, बागमती और कमला, ठीक है। और अगला जो इसमें अंत में जाके जो मेन नदी मिलती है, उसका नाम है जो महानंदा। तो महानंदा जो है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, जानते होंगे दार्जिलिंग के बारे में, नाम सुने होंगे। दार्जिलिंग है कहां पर, पश्चिम बंगाल। तो यही दार्जिलिंग से निकलती है कौन नदी, महानंदा। तक कौन कौन मेन निकलती कहां से है वो चीज, और इसके बारे में जौनपुर खास करके ध्यान रखना है। और लखनऊ तो बड़ा फेमस है कि नहीं, लेकिन जौनपुर के बारे में लोग भूल जाता है। तो सिराज हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। बाकी मापचा चुंग ग्लेशियर से घाघरा, गोसाई धाम से कोसी, महाभारत से बागमती कमला, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से कौन निकलती है, महानंदा। बताए थे ना सबसे लास्ट में महानंदा, उन्हें से निकलेगी और आएगी। नहीं बताए थे कि यू टाइप में आके घूम जाती है एकदम, मतलब आती है ना किशनगंज, बाद में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए, और फिर कहा करेगी, कहाँ चल जाएगी, पश्चिमी बंगाल होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। तो वो है महानंदा, ठीक है। तो ये चीज आप क्या करिएगा कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे तो लिखवाई दिया है कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, दक्षिण यानी कि दक्षिण यानी कह सकते हैं कि दाएं से जो मिलने वाली नदी है गंगा की सहायक नदी, उसमें सब इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे, सोन, और इसका उद्गम स्थान अगर पूछा जाए तो अमरकंटक। सोन का उद्गम स्थान, उद्गम, इसका उद्गम स्थान क्या है, अमरकंटक, ठीक है। तो ये चीज आप सोन के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ आप उद्गम स्थल पढ़ें, एज सहायक नदी के रूप में ध्यान रखिएगा। करमनाशा है तो ये आपका रोहतास जो है ना, बिहार के रोहतास कैमूर जिला ओनेकारी बहती है। कहा जाता है ना कि हमें नहाइएगा, आप कितना बढ़िया करम पिए हैं, आपका करम नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाश, करिया पानी होता है, ठीक है। तो इसलिए नदी में नहीं नहाना चाहिए। गंगा में नहाइएगा तो पुण्य मिलेगा, में नहाइएगा तो कर्म में नाश हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो कर्म आप किए होंगे बढ़िया तब ना नाश होगा ना किए होंगे तो क्या नाश होगा, क्या, तो ध्यान रखिए। हाँ अब मान लीजिए कोनो कोनो के कलम से घोप देता होगा लइकाई में,
कि ना कोनो सामान लेके नुका देता होगा, बूढ़ आदमी के पहुंचाता होगा का, तो यही सब काम करता होगा। दुकान में जाता होगा तो कहता होगा एक सामान दी, तो बुढ़िया दाई सामान लगई अंदर, तले बाहर बोयाम खोल के 2-4 को चॉकलेट पैकेट में कस लिया। तो ये सब काम जो करता होगा लड़का से करता है ऐसा काम, कुछ टाइप का लड़का होता है ऐसा। तो कौन कर्म किया? कौन बढ़िया कर्म किया? नहीं किया। पढ़ने के लिए चले, लाइब्रेरी में बैठे हैं, आप पढ़ने चले या लेके मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप बढ़िया कर्म कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो कर्म करिएगा बढ़िया तब ना नाश होगा, कर्म ना करिएगा बढ़िया तो कभी नाश का टेंशन है नहीं लेना है। समझे? देखिए ये हो गया आपका कौन नदी? चंबल नदी। तो इस पे जो टोटल परियोजना है यहाँ पे देखिएगा, एक है आपका महात्मा गांधी, एक है आपका जवाहरलाल, और एक आपका है राणा सागर लगिए जाता है, महात्मा गांधी सागर, जवाहरलाल नेहरू सागर और उसके बाद में राणा प्रताप सागर। देखिए तो गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इतना पढ़ना था, ठीक है। अब आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, क्या देखेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पे इंडिया का मैप आप क्या करिएगा, ये देखिए इंडिया का मैप आप देखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इंडिया का आपका मैप है ऊपर वाला भाग, तो यहाँ पे आपको हम बताए थे मानसरोवर झील था, कदी था मानसरोवर झील, और इसी के ऊपर से हम आपको बताए थे बुखारचू ग्लेशियर से कौन नदी निकल रही थी? सिंधु। कौन नदी? सिंधु। इधर बताया कि इधर राकस्थल झील से कौन नदी निकल रही थी? सतलज। और यहीं पे आपको ध्यान देना है, इसी के पास में यहाँ गंगोत्री है थोड़ा इधर, और यहाँ से गंगोत्री से कौन नदी? गंगा। और यहाँ पे देखिए आप किसी के पास में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, नाम का दिया चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और यहीं से जो नदी निकलती है उसी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे उत्पन्न होता है कि इसका उद्गम स्थल क्या है, उद्गम कहां से होता है? उद्गम, तो ध्यान रखिएगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और पूछा जाए कि बताइए कि चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है ये किस पर्वत के आसपास में है? तब ये कैलाश पर्वत, ठीक है। कैलाश पर्वत भी, कैलाश कोई इंडिया में थोड़ी पड़ता है, ये इंडिया से थोड़ा उधर पड़ता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसके अंतर्गत आ गया, तो इसके पास में क्या है? कैलाश पर्वत, इसी के पास में है, ठीक है। तो यही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसा लड़का है जेकर जगह जगह पर नाम चेंज है। अब मान लीजिए कोनो लड़का के स्कूल में गया अलगे नाम, गांव में अलगे नाम, मामा के यहाँ गया तो अलगे नाम, समझ रहे हैं? हाँ, तो यही लगा फुआ के यहाँ गया तो अलगे नाम, मतलब हर जगह ओकरा अलग अलग नाम से पहुंचा रहा है लोग, ठीक है। तो वह हाल है ब्रह्मपुत्र के। ब्रह्मपुत्र जो बहती है ना सबसे पहले, ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका बह जाती है तिब्बत में। कहां बहती है? तिब्बत में। तो तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, ठीक है। देखिए तिब्बत, सबसे पहले तिब्बत में इसका नाम कथी है? सांगपो। उसके बाद में ये चीन में एंट्री मारेगी। तिब्बत देखिए पहले तिब्बत तो अलग ही था, अब चीन उसको अपना अंडर में ले लिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चीन में यार लंग जांगबो,
ठीक है, यारलुंग जांगबो भी कहा जाता है, या यारलंग जांगबो, ठीक है। तो ये चीन में इसका नाम, ठीक। अब क्या होता है कि ये जाता है और उधर एंट्री इंडिया में मारता है अरुणाचल प्रदेश से। कौन राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि आप नॉर्मली अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इंडिया का नॉर्मल क्या कर दिए, मैप बना दिए, लगभग बना दिए का। तो यहां से अगर ये चल रही है तो ये ऐसे बहते हुए ऐसे जाएगी, एंट्री कहां से मारेगी? अरुणाचल प्रदेश। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है ना, तो यहां से मारेगी, फिर असम होते हुए फिर आगे बांग्लादेश होते हुए कहां गिर जाएगी? बंगाल के। बात बुझाया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब ऊपर से एंट्री मारेगी तो यहाँ पे सांगपो हो गया, ऊपर यहाँ चाइना में जाएगी तो कभी हो जाएगा यारलंग जांगबो या यारलुंग जांगबो। उसके बाद में जैसे अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो इसका नाम हो जाएगा दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानेंगे? दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश से जब असम में आएगी तब इसका नाम होगा ब्रह्मपुत्र। असम में आएगी तो नाम क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। तो असम में आएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद में जब ये और थोड़ा नीचे आएगी, ठीक है, बांग्लादेश के एरिया में, तो देखिए इन्हें कड़ी से तो गंगा जा रही है, औने कड़ी से ऊपर से कौन आ रही है? ब्रह्मपुत्र। तो गंगा को कहते हैं पद्मा वहां पे, और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। यमुना नहीं, यमुना तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो लोग यमुना को कह देता है। दिल्ली कहाँ है? कामना नदी किनारे, जमुना नदी के लगे है कि ना, दिल्ली में है। तो हाँ, तो छठ मनाइएगा कहाँ? तो जाएंगे सब जमुना जी के घाट पर। ए गधा, जमुना होने है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं कि नहीं। तो आदमी तनका तनका से क्या करता है, कुछो के कुछो बोल देता है, समझे? तो वह वाला हाल है। यहां देखिएगा कि अब जैसे हम बांग्लादेश में जाएंगे, ठीक है, हाँ, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाएगा? जमुना। और यही गंगा जब पद्मा के नाम से जाती है और ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से, तो ये दोनों जब मिल जाएगी तो आगे एक नया नाम मिल जाता है इसको, मेघना। समझे ना बात? ठीक है। तो ये आपको नाम जो है इसका उद्गम कहां से हुआ और नाम कहां कहां क्या क्या है, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है जो पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र आप पढ़ रहे हैं, तो टोटल इसका लंबाई कितना है? लंबाई, हाँ, 2900 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन भारत में लंबाई कितना है? भारत में लंबाई कितना है? 916 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ऑल ओवर सबसे बड़ी नदी है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी नहीं है। भारत में सबसे बड़ी कौन है? गंगा। उसके बाद में गोदावरी। बताए थे ना कि बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था कि दूसरा का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है भारत में? गोदावरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम आगे देखेंगे कि जैसे ये जा करके और इधर से एंट्री मारेगी, तो आप बताइए जब ये एंट्री मार रही है इधर से, यानी कोई आदमी ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई आया एकदम गाड़ी ले ले और ऊपर से अब नीचे गाड़ी लेके जा रहा है, तो हेनेकारी से जौन मिलेगी नदी, कहां से आएगी? बाएं की दाएं? बाएं से। आईने से जौन आएगी वो दाएं से। यानी कि इसमें इधर से जौन नदी आके मिलेगी ब्रह्मपुत्र में, कहने से आएगी? बाएं से। और इधर से जौन नदी आके मिलेगी वो कहने से आएगी? दाएं से। तब बाएं से मिलने वाली नदी और दाएं से मिलने वाली नदी, ठीक है। तो इसको हम मतलब क्या करेंगे कि अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम चल जाएंगे सीधे प्रायद्वीपीय भारत की नदी की तरफ, क्योंकि अंतस्थ जो है तो उसमें तो एक ही ना है, लूनी, ठीक है। बाकी कुछ नदी के बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेंगे, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया कि नहीं, साबरमती हो गया, माही हो गया, तो वो सब के बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन पहले हम लोग प्रायद्वीपीय पढ़ेंगे। अब जैसे माही नदी है तो कर्क रेखा को 2 बार काट देती है,
समझ रहे हैं ना बात? सब के बारे में फैक्ट हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके बाद में जैसे खत्म होगा ना ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र अगला लेक्चर में, तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के नदी, क्योंकि वहां से भर भर के क्वेश्चन आता है, और उसके बाद में तब हम पढ़ेंगे मध्य वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल विश्वकर्मा पूजा है, तो कल क्या रहेगा? छुट्टी रहेगा। ठीक है।